अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर है। नाज़रीन, सीमा हैदर के हर वक्त हर जगह चर्चे हैं। सीमा हैदर लाइमलाइट का ही शिकार हैं, लाइमलाइट की क्वीन बन चुकी हैं और सीमा, सचिन, हैदर ये तीन किरदार हैं जो मीडिया की जीनत बने हुए। हर न्यूज़ चैनल सीमा को, सचिन को, दूसरी तरफ हैदर को मीडिया पे लेके बैठा है। अब नई डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ जो मैं इस वीडियो में आपको बताने लगी हूँ। सीमा के मोहल्ले वालों से कुछ इंटरव्यूज़ किए गए, उन्होंने बड़े हैरान कुन इंकशाफ किए उस इंटरव्यूज़ पे। दूसरा ये कि सीमा के आसपास जो दुकानदार थे उन्होंने बड़े हैरान कुन इंकशाफ किए हैं सीमा के हवाले से। मुख्तलिफ ये कि हैदर को आज जो लाइव ट्रांसमिशन थी, लाइव चला, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी कुछ चैनल्स पे, हैदर को लाइव लिया गया। उसमें बड़ा जो हैदर थे वो आपस से बाहर हो गए, गुस्सा हो गए। कुछ मीडिया वालों ने, कुछ एंकर हजरात ने ऐसे सवाल किए। उससे पहले वीडियो में तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को जल्दी से जल्दी रीच कर सकें। और ये सब कुछ तब मुमकिन है जब आप लोग सपोर्ट शो करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे पेज को और मेरे चैनल को। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि सीमा बड़ी चर्चे में है शुरू से। सीमा के हवाले से मैंने आपको बताया कि उसकी मूवी भी बनने के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। कराची टू नोएडा मूवी का टाइटल है। मज़ीद कास्ट भी कर ली गई है, हैदर को भी कास्ट करने के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं और हो सकता है कि हैदर भी इस फिल्म का हिस्सा बन जाए, क्योंकि किसी भी इंसान को बॉलीवुड में जाके कास्ट होना या फिल्म में काम करने का जो ख्वाब होता है अक्सर लोगों का होता है। और हैदर को जब शोहरत मिल रही है तो फिर वो कैसे नहीं इससे फ़ायदा उठाएगा, और जब पैसे भी मिले, शोहरत भी मिले। मज़ीद ये कि हुआ कुछ इस तरह से है कि इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ कंडक्ट हो रहे हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो सीमा के मोहल्ले वालों ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, कुछ बातें की। सीमा के मोहल्ले में कुछ लोग गए, इंटरव्यूज़ तो मुख्तलिफ चल रहे हैं, वहाँ के लोगों के भी बयान आ रहे हैं और सचिन के मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से बातें चल रही हैं और मुख्तलिफ बातें की गई। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का है, और जिस पे सीमा बड़ी बरहम हुई, सीमा बड़ा गुस्सा हुई कि किस लिए इसने सचिन के बारे में, इस खातून ने, मीना है शायद उसका नाम, कि इसने क्यों इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए हैं मेरे शोहर के लिए। और उसने ये भी कहा कि मैं इस खातून के ख़िलाफ़ कानूनी जंग भी लड़ूंगी, सीमा ने कहा, और मैं इस पे लाजमी केस भी करूंगी। तो मुख्तलिफ चीज़ें सामने। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि सीमा के मोहल्ले वालों से जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि सीमा का जो करैक्टर था, मैं ये बात करना तो नहीं चाह रही, लेकिन जो चीज़ है जो आई है और मेरा काम भी रिपोर्ट करना है तो मैं आप सब तक वो सारी मालूमात पहुंचा रही हूँ। तो उनके जो मोहल्ले वालों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सीमा ने हमारे भी पैसे खाए हुए हैं। ये सिर्फ एक नहीं है कि उसने सचिन को पहले सीमा की मिस कॉल पे या इस तरह से सीमा की हैदर से शादी हुई, फिर वहाँ से 4 बच्चे हुए, फिर सीमा पबजी पे गेम खेलना शुरू हुई, वहाँ से उसकी दोस्ती सचिन के साथ हुई और वो वहाँ से भाग के इंडिया चली गई। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, सीमा ने हमारे साथ भी ऐसा किया है। सीमा ने हमारे पैसे खाए हैं, हमसे चीज़ें ली हैं, हमसे दोस्तियाँ थी सीमा की, सारे ताल्लुकात थे। उसके बाद सीमा हमारे पैसे लेके उड़ के चली गई इंडिया। इवन कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सचिन को कहा कि आप अपनी शादी तो कर ली है लेकिन इसके पैसे तो अदा करें जो इसने हमसे लिए हुए हैं, या हमारे जो खा के ये भाग गई है पैसे। कुछ दुकानदारों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हैदर इसको अच्छा खासा सपोर्ट करता था, इसके जो खर्चे थे, इसका जो पहनावा था, इसके 4 बच्चे थे जो उनके खर्चे थे, ये मोबाइल के जो पैकेजेस कराती थी वो बड़े महंगे महंगे पैकेजेस कराती थी, पबजी खेलती थी और जो हफ्ते का पैकेज होता था वो ये 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देती थी। ये दावा किया है वहाँ के लोगों ने, और हर इंसान जिससे भी दूसरे तीसरे बंदे से, मेजॉरिटी ने तो यही कहा कि सीमा का जो करैक्टर था वो ख़ास ठीक नहीं था। सीमा की दोस्तियाँ बहुत से लोगों से थी, मोहल्ले में भी, और जो घर सीमा ने बेचा है वो उसने हैदर को बड़ा झटका दिया है। घर उसने, जो उसका 30 लाख का घर था वो उसने 12 लाख में बेच दिया। 12 लाख में उसने सौदा किया। 2 लाख उसने कर्ज के लिए दिए कि चलो ठीक है, तुम अभी 12 लाख नहीं मुझे अदा कर सकते, 2 लाख मैं कुछ टाइम बाद तुमसे ले लूँगी, फ़िलहाल मुझे 10 लाख दो और मैं उससे अपना गुजारा चलाती हूँ, बाकी के 2 लाख बाद में हम देख लेंगे। अब जिस शख्स को सीमा ने बेचा वो शख्स भी भाग चुका है। हैदर को इतने बड़े बड़े ये धचके दे के सीमा गई है, बच्चे भी ले गई, घर भी ले गई, उसके साथ खुद भी चली गई, जो बदनामी हुई दुनिया में वो अलग हुई। तो इस हवाले से कि जो 2 लाख हैं वो भी गए,
सीमा ने सिर्फ 10 लाख लिए, टिकट्स बुक करवाई, वहाँ से वो दुबई गई, दुबई से आगे नेपाल गई और वहाँ से वो सचिन से मिल के वहाँ शादी करके और वो लोग इंडिया चले गए। तो अब कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ी खुशी होती है। जिस तरह के आप लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं और अपनी एक राय शेयर कर रहे होते हैं, और मैं हर एक की राय को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखती हूँ, क्योंकि हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू और आप सबको अपनी राय रखने का हक़ है। अब उन लोगों ने कहा कि वाकई कुछ इंडिया के सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा कि सीमा का जो मुस्तकबिल है वो यहाँ पे ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो सीमा को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, दूसरा उन्होंने कहा कि सीमा जो है वो सीमा ने अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पे लगाया हुआ है। और यही चीज़ हैदर कह रहा है। हैदर कह रहा है कि मैं दुबई जा रहा हूँ। हैदर दुबई का उसका वीज़ा पक्का हो चुका है, सॉरी इंडिया का वीज़ा जो है हैदर का वो तकरीबन आलमोस्ट डन है। वो वहाँ जाके अपनी लीगल बैटल को कंटिन्यू करेगा और वो कहता है कि मैं हर जगह हर फोरम पे जाऊँगा। सीमा अगर कहती है कि वो बच्चे उसके हैं तो क्या मेरे बच्चे नहीं हैं, सिर्फ सीमा के बच्चे हैं? मज़ीद उन्होंने एक एंकर ने उनसे सवाल किया कि सीमा तो आपको छोड़ के चली गई है। सीमा कहती थी कि हैदर जो है वो मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ बेसिक चीज़ें पूरी नहीं करता था, मेरे कोई हकूक़ नहीं और मुझे पैसे नहीं देता था, मुझे तंग करता था, मारता पीटता था, मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो सचिन पसंद है। और इस पर हैदर बड़ा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि नहीं है, मैं पसंद अगर नहीं हूँ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को हर हाल में लूँगा और मैं सीमा का वो हाल करूँगा जो सीमा याद रखेगी। उसको पता नहीं है कि उसका वास्ता किससे पड़ा है। हम लोग बलोच लोग हैं और हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। सीमा ने काफ़ी ज़्यादा ही मेरे साथ ज़्यादती और जुल्म किया है, मेरे बच्चों को ले गई है, इवन मेरे बच्चों का मज़हब तक उसने तब्दील करा दिया। सीमा ने अपने 4 बच्चों का मज़हब तब्दील करा दिया है। उनको भगवान के सामने वो ठहर के पूजा कर रहे होते हैं, इस्लाम का मज़हब उन्होंने भी छोड़ दिया उन बच्चों ने। तो हैदर इस पे कहते हैं कि वो मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है और मैं जाऊंगा अपने बच्चों को वापस लेके आऊँगा। हैदर कहता है कि मेरे बच्चे जो हैं, क्या सीमा अगर कहे कि मुझे मोदी सरकार अपनी सरकार दे दे, क्योंकि क्या उसको मिल जाएगी? तो हर चीज़ वो नहीं हो सकती जो सीमा कह रही है। सीमा ने घर इतने सस्ते दामों बेच दिया, इतनी अच्छी जगह पे घर था, 30 लाख की प्रॉपर्टी थी और उसने 10 लाख में बेची, 20 लाख का नुकसान दे के चली गई। वो कहता है कि घर जो है वो आसानी से नहीं बनता। दूसरा, सीमा के शोहर के हवाले से जो बातें हुई कि लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का है और ये वो, तो सीमा ने उस हवाले से भी काफ़ी एक्शन लिया। और जब सीमा ने उस खातून के शोहर के बारे में बोला तो उन्होंने भी बड़ा गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किस लिए इन्होंने मेरे शोहर के बारे में बोला है। तो मीडिया पे जब इन दोनों खातून को बिठाया गया, सीमा सचिन को भी और वहाँ से मीना कुमारी है मेरे ख्याल से नाम, उनको भी, टीवी पे ऐसा लग रहा था कि ये खातून अभी बाहर आ जाएगी और सीमा और सचिन को मार डालेगी। और इतना ज़्यादा वो वहाँ पे हाइपर हो रही है कि मैं किस लिए सॉरी करूँ, क्योंकि कुछ एंकर ने उनको कहा कि आप सॉरी कर लें, मामला यहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं, किस लिए, मेरी अपनी राय है, मैं इज़हार करूँगी। मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं। तो ये सारी अपडेट्स हैं सीमा हैदर के हवाले से, जो मोहल्ले वालों ने बातें की, जो मुख्तलिफ चीज़ें हुई। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। मज़ीद ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।